हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। इन 3 पदों में, इन 3 वचनों में परमेश्वर पिता ने हमको यह सिखाया कि यीशु मसीह आके तुम्हारे दिल के द्वार के बाहर आके वो खटखटाता है और ये हमको यह सिखाता है कि यदि तुम में से कोई ऐसा है जो वो द्वार को खोल के यीशु मसीह को एक्सेप्ट करे, अपनी लाइफ को बदलना चाहे, तो अंदर आएगा यीशु मसीह और तुम्हें बचाएगा। किससे बचाएगा? उस नरक की आग से बचाएगा। क्योंकि हम तो अपनी लाइफ में हम डिस्ट्रॉय हो गए थे। हम तो अपनी लाइफ में डिस्ट्रॉय हो गए थे, हम नरक की आग में हम जलने वाले थे, लेकिन परमेश्वर पिता के उस अनुग्रह से और उसके प्रेम से हम बचाए गए हैं। परमेश्वर का वचन यह क्यों नहीं कहता कि यीशु मसीह तुम्हारे दिल को द्वार को खोल के तुम्हारे अंदर आएगा और तुम्हें बचा लेगा? ऐसे क्यों नहीं कहता? क्योंकि परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के साथ कभी इंटरफियर नहीं करता। परमेश्वर पिता हमेशा आपको फ्रीडम देता है। परमेश्वर पिता ने हमेशा आपको फ्रीडम दिया। हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जब पहले वह पाप किया हमने देखा, तो हमने आदम और हवा के पाप ने हमने यह देखा कि परमेश्वर पिता ने ऐसा नहीं कहा कि तुम उस पेड़ के फल में, उस वृक्ष के फल में तुम नहीं पहुंच सकते या तुम नहीं खा पाओगे। परमेश्वर पिता ने कहा तुम मत खाना। उनको फ्रीडम दिया परमेश्वर पिता ने। अब वो तुम्हारे ऊपर है। आप में से सबको 10 आज्ञाएं पता है? मेरे को लगता है आप में से सबको पता होगी 10 आज्ञाएं। तो 10 आज्ञाएं हम सबको पता है। अगर आपने किसी भी एक भी कमांडमेंट को अगर आपने तोड़ा है, इसका मतलब आपने उन सारे कमांडमेंट्स को, उन सारी आज्ञा को तुमने तोड़ दिया। और उसी को बचाने के लिए आया यीशु मसीह। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ सालों पहले हम जिस तरीके से देखे थे कि अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब बनाया था, और वहां आजकल जो भी नई जनरेशन पैदा होती है, जो नई जनरेशन पैदा होती है, उनमें भी हम ये देखते हैं कि वो डिसीज चली आ रही है। उनमें कुछ ना कुछ उसमें कुछ क्या रहता है, मतलब क्या कहना चाहिए उनमें, हाँ, म्यूटेशन रहता है, कुछ गड़बड़ रहती है, नॉर्मल नहीं रहते, एबनॉर्मेलिटी रहती है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि आदम और हवा ने जब पहला पाप किए, वो पाप, वो गंदगी, वो मृत्यु पीढ़ी से पीढ़ी, जनरेशन से जनरेशन तक बनती रही आई है। और इसलिए भजन संहिता की पुस्तक उसका 51वां अध्याय उसका 5वां वचन यह कहता है कि तुम जब माता के गर्भ में थे, उससे पहले से तुम पापी हो। तुम अपनी माता के गर्भ में आने से पहले तुम पापी हो। तो आखिर हम जब उस पाप में हम आ चुके हैं, हम अपने पाप से बहुत गिल्ट फील करते हैं, हमको अपने पाप की बहुत शर्म फील होता है, तो हमको आखिर करना क्या चाहिए? उसी पर्पस के लिए परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को भेजा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का हड्डी या मांस नहीं होता। इसलिए परमेश्वर पिता ने अपने एकलौते बेटे में उस आत्मा को, उस प्यार को, उस अनुग्रह को परमेश्वर पिता ने एक व्यक्ति के रूप में भेजा, ताकि हमारी जो ये आत्मा है, हमारा जो पाप है, हमारा जो पाप को हम देखते हैं ये खत्म कब होता है? हमारा पाप खत्म होता है हमारी डेथ में, हम जब मृत्यु होते हैं तब। इसी के लिए परमेश्वर पिता ने भेजा, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि अब किसी भी गंदी चीज को हम गंदे कपड़े से साफ नहीं कर सकते। उसी तरीके से हम अपनी गंदी आत्मा को और हमारे गंदे पापों को हम किसी गंदी चीज से साफ नहीं कर सकते। क्या आप मेरे पापों को क्षमा दे सकती है? नहीं, आपने भी पाप किया है। आप और हम में से कोई आज ऐसा नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो हमारे पापों की क्षमा दे सके। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा इंसान था जो पापियों के बीच में तो आया, लेकिन कभी भी पाप नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह के उस लहू को आज हमको यूज करना है। यीशु मसीह जिसके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जब वो मृत्यु में से जी उठा, उसने पाप और मृत्यु और शैतान को हमेशा के लिए और अनंत काल के लिए उसने हरा दिया। यीशु मसीह ने, इस बात को हम देखते हैं। उसी यीशु मसीह के लहू को आज अपन को यूज करना है। जैसे कि हम देखते हैं कि सैनिटाइजर की बोतल से हम देखते हैं कि जब उसको हम लगाते हैं, उसको हम देखते हैं कि सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो डिसइंफेक्ट हो जाते हैं, पूरा साफ हो जाता है। उसी तरीके से आपने जितने बड़े बड़े पाप किए हो, लेकिन हम उस चीज को हम देखते कि यीशु मसीह के लहू की एक बूंद भी सारे पापों को मिटाने के लिए बहुत सामर्थ्य होती है। हालेलुया, इस बात को हम देखते हैं। एक और बात को अपन देखेंगे, आखिर जब तुमने अपने आप को यीशु मसीह, आज हम देखते हैं कि हम